वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एच बर्ड्स एवरी टेक सिटी। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि भाई प्लीज़ बताइए कि दाने के रेट बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी इस सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं। 350 और 400 रुपये के रेट पे कंगनी पर केजी पहुंच चुकी है और दीगर जो सीड मिक्स है वो भी बहुत महंगा हो गया है। तो इसका कोई हल बताएं। मैं सबको वीडियोज़ में भी बताता रहा हूँ, तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा इस चीज़ को दोबारा से अपने दोस्तों को बताते हैं। देखिए, इस चीज़ का हाल ये है कि आप कम से कम एक टाइम का दाना आप अपना बचा सकते हैं, और वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बचाना है। सबसे आसान हल है हमारे इलाके में, ये जो है जो मकई है, कट्टी हुई मकई, मकई का दलिया जो होता है, ठीक है, ये है जी टोटल 110 रुपये के जी। और 1 kg को अगर आप बॉयल कर लें तो ये काफ़ी सारी फूल के ज़्यादा हो जाती है। ये देखें, इसमें भी मॉइस्चर भी है, पानी है इसके अंदर, ठीक है, धुआं इसमें से निकल रहा है। ये गर्मा गर्म में इसको इसमें मैंने डाल दिया बाल्टी में, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा, ये देखें, पालक के, जो मेरे पास थोड़ी सी बची हुई पालक थी, उसकी डंडियाँ डाल दी, और ये चुकंदर के पत्ते, ठीक है जी। अब मैं इसमें चुकंदर को भी काट के डाल सकता हूँ, कद्दूकश करके, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बर्ड्स जो हैं, आपके पास अगर ब्रीड आई हुई है और उन बच्चों का पेट बहुत अच्छे से भरें, बहुत अच्छी सी भराई करें, तो ये कुलिया कमाल का है, यकीन माने बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि ये तो गीला गीला दाना है जी, तो यकीन माने इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि जो बर्ड इसको एक दफ़ा मुंह लगाता है फिर वो जो है ना इसको छोड़ नहीं सकता। बहुत ही कमाल की चीज़ है। अभी आप अगर इसको मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि इसको बनाना कैसे है, तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों। आपके पास ये जो होगा मकई होगी, कटी हुई मकई, जब आप इसे उबालेंगे तो ये इसमें मॉइस्चर बहुत कम होगा। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने करना ये है कि आपने जब भी मकई को बॉयल करना है, आप जिस बर्तन में ड्राई मकई को पहले डालेंगे बॉयल करने के लिए, डाल के और उसके अंदर जो पानी डालेंगे, आपने टोटल उससे जो पानी की सतह है बर्तन में, वो टोटल जो है ना 1.25 इंच, आधा इंच या 1.25 इंच ऊपर रखनी है, ठीक है। आप इसको बॉयल करना शुरू करेंगे, जैसे ही उसमें पहली दफ़ा मतलब वो बॉयल करेगी, जिसे हमारी लैंग्वेज में उबारी कहते हैं, यानी एक दफ़ा बॉयलिंग पॉइंट पे आ जाएगी, तो आपने आग बंद कर देनी है, बर्तन के ऊपर से आपने ढाँप देना है। अगर आपको फील होता है कि पानी कम है तो थोड़ा सा पानी आप एक्स्ट्रा डाल के उसको अच्छे से बॉयल करके ऊपर से ढक्कन दे दें। 2 घंटे 1.5 घंटा आप उसको वैसे रहने दें। जब आप देखेंगे तो वो मकई काफ़ी फूल चुकी होगी और पानी को उसने काफ़ी अच्छे से चूस लिया होगा। अब आपने इस तरह करना है कि जो आपको ज़रूरत है मकई, जैसे अभी मेरे पास माशाल्लाह 15 से 20 पेड़ हैं, तो उनके लिए ये मैं आधी बाल्टी भर के जो है उन्हें देता हूँ, और पूरी रात उनके पास रहता है, और सुबह बिल्कुल उन्होंने इसको साफ़ सुथरा किया हुआ होता है। और बच्चे जो हैं, 6-6 बच्चे मैं एक पैर के नीचे पलवाता हूँ, बहुत अच्छी जो है ना वो भराई करते हैं बच्चों को। तो अभी इसको मज़ीद इसका मॉइस्चर कम करने के लिए मैं 4 किस्म के आटे इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास बड़ा शॉपर है, ये फुल भरा हुआ था, तो मैं आटे को भून लेता हूँ। आटा कौन कौन सा है मैं आपको उसको इन डिटेल बता देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर अभी थोड़ा सा रह गया, मैंने काफ़ी सारा इस्तेमाल कर लिया और नया मैं आज ले आया हूँ। तो दोस्तों ये देखें, इसमें 4 किस्म के आटे हैं इस शॉपर के अंदर। इसमें मकई का आटा है जी, जौ का आटा है, बाजरे का आटा है और काले चने का आटा है। अब काला चना हो गया या जिस तरह जौ हो गया, ये जो है ना प्रोटीन लेवल को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है, जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं वो बहुत एनर्जी में रहते हैं। काला चना बहुत पावर वाली चीज़ है। उसके अलावा जब आप बर्ड्स को ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करवाते हैं, मसलन आप उनको कभी पालक देते हैं, कभी मेथी देते हैं, कभी आप उनको कोई और ग्रीन, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्फ़ा जिसे इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में से बड़ा मज़े का उसका नाम है, चलिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये है कि हमारे यहाँ मेथी वगैरह ज़्यादा होती है, तो हम वो से मतलब मैं बहुत ज़्यादा कसरत से मेथी इस्तेमाल करता हूँ अपने बर्ड्स को इस कटी हुई मकई के अंदर डाल के देता हूँ। और वैसे हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप इसके अंदर उबली हुई गंदम डाल के दे सकते हैं, और मोठ की दाल बॉयल करके वो भी मिक्स कर सकते हैं। आप जो चाहें इसमें मिक्स करें। मैं अंडा नहीं देता अपने बर्ड्स को, क्योंकि मैं अपनी जो मेरा दाना होता है उसके अंदर मैं जो है इस्तेमाल कर लेता हूँ, बंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बंग बहुत ज़्यादा देता हूँ।
और किसी हद तक कैनेरी सीड दे देता हूँ जो कि मेरी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों ये आप भर के पूरा पॉट जिन बर्ड्स के पास बच्चे हैं उनको डाल दें, तो जब पहली दफ़ा वो खा लेंगे ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर आप मेरे पास तो रात को शेड के अंदर लाइट लगी होती है तो पूरे रात ही बर्ड्स जो हैं इसको खाते रहते हैं। और ये कि पानी मुझे चेंज करना पड़ता है क्योंकि इसमें बार बार पानी में मुँह मारते हैं, तो फिर वो उसको पानी को गंदा करते हैं, तो डेली मैं पानी चेंज करता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप दिन के टाइम देते हैं तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग इसको दे दें। बेशक आप दाना बर्ड्स का निकाल लीजिए क्योंकि इन्होंने इसी को खाते रहना है और सुबह से शाम तक ये खाते रहेंगे और इससे कोई इशू भी नहीं होगा। तो फिर आप शाम को दाना दे दें तो आपका एक टाइम का पूरा दाना सीड मिक्स बच जाएगा और आपके शेड का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सजेशन बहुत पसंद आई होगी। मैं इस चीज़ को गुज़श्ता 3 से 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे शेड का ख़र्चा बहुत कम होता है और मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आती है। तो आप दुआओं में याद रखिएगा, हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह पाक आप सबसे राज़ी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।